गुड इवनिंग। आज हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के डेवलपमेंट के सेकेंड फेज में पहुंच गए। फर्स्ट फेज में हमने देखा अंडर द ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में जाने कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ। लेकिन फर्स्ट स्टेप अगर इस तरफ बढ़ते हैं सेकेंड स्टेप में ब्रिटिश क्राउन के अंडर द ब्रिटिश क्राउन, तो उसमें सबसे पहले हमारा विद्रोह जो 1857 हुआ था, उसके बाद जो सबसे पहला जो एक्ट आया वो आया एक्ट ऑफ 1857 के बाद 1857 हमारे देश के लिए काफी इंपॉर्टेंट डेट था। और उसके बाद अगर बात कर रहे हैं एक्ट के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले यही बात करेंगे एक्ट ऑफ 1858, वो जो कि ब्रिटिश क्राउन के अंडर आया। कब आया? तो ब्रिटिश क्राउन के अंदर आया। अब इस एक्ट में 1858 के एक्ट में सबसे पहले क्या किया, इन्होंने कंपनी के जितने भी ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी रूल थे उसको खत्म कर दिया। रूल को, ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल को खत्म कर दिया और इन्होंने सारा अधिकार ब्रिटिश क्राउन मतलब कि ब्रिटिश के रानी के हाथ में दे दिया। सबसे पहले देखा जाए तो उन्होंने गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, जिनको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वो कहते थे, उसे वो वायसराय का नाम देने लगे। बहुत तेज दिमाग के, बहुत तेज, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को वायसराय बना दिए। और जो भारत के पहले वायसराय बनाया गया वो था लॉर्ड कैनिंग। लेकिन यही लॉर्ड कैनिंग जो फर्स्ट वायसराय इन इंडिया था, वो लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी रहा। आगे बात करें, सेक्रेटरी ऑफ इंडिया को भी इसने अपॉइंट किया। सेक्रेटरी ऑफ इंडिया जिसको अपॉइंट किया गया वो लॉर्ड स्टैनले। सभी भगवान बन रहे थे। लॉर्ड स्टैनले, और यहां पे उसने अंतिम मुगल शासन समाप्त हो गया। 1858 का एक्ट जब तक रहा, 1858 के एक्ट के टाइम ही अंतिम मुगल शासन खत्म, लास्ट मुगल शासन खत्म। फिर यहीं से शुरू होता है उसका दूसरा एक्ट, अंग्रेजों का, ब्रिटिश क्राउन का दूसरा एक्ट, एक्ट ऑफ 1861। एक्ट ऑफ 1861 में वायसराय का जो पावर था, जो वायसराय बना था लॉर्ड कैनिंग, उसके पावर को बढ़ा दिया गया। क्या किया गया? बढ़ा दिया, बहुत तेज। इसको पावर में क्या दे दिया? ऑर्डिनेंस पावर, मतलब कि कोई भी अध्यादेश जारी कर सकता है कि इस तरह से रूल होगा। और दूसरा वीटो पावर मिल गया, मतलब कि निषेधाधिकार शक्ति, इतना शक्ति मिल गया। और यहीं पे देखा जाए उसने डिपार्टमेंट सिस्टम को जन्म दिया। डिपार्टमेंट सिस्टम को मतलब कि एक लोग काम को नहीं कर सकते, तो एक एनर्जी को ही अलग अलग इसी के थ्रू डाइवर्ट एनर्जी को, मतलब कि रूल यहां से रूल होगा और यहां पे डिफरेंट लोगों को बांट दिया जाएगा। बिगिनिंग ऑफ डिपार्टमेंट सिस्टम, इसी एक्ट ऑफ 1861 के टाइम ही, इसी एक्ट में इसने हाई कोर्ट बनाया 3 जगह, बंगाल में, मद्रास में और बॉम्बे में। कब बनाया? तो 1862 में। इससे पहले जो हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट बना वो कहां बना? कोलकाता में। और कब बना? 1774 में। इसके फर्स्ट जज जो रहे, फर्स्ट जज एलिजा इम्फे को बनाया गया फर्स्ट जज सुप्रीम कोर्ट के, कोलकाता जहां स्टेबलाइज किया गया। फर्स्ट जज जो हुआ एलिजा इम्फे हुआ। एक्ट ऑफ 1861 खत्म होते ही एक्ट ऑफ 1892 आया, जिसमें इनडायरेक्ट इलेक्शन शुरुआत हो गया। 1892 में इनडायरेक्ट इलेक्शन उन्होंने शुरू किया और डिस्कस करने लगे बजट पर, मतलब कि किस क्षेत्र में कितना खर्च किया जाएगा। बजट तो बनता था, फर्स्ट बजट पढ़ने के लिए एजुकेशन पे खर्च किया 1 लाख का,
लेकिन अब डिस्कस करने लगे, मतलब कि एजुकेशन पे ही खर्च करना है तो उस पर डिस्कस करके कितना खर्च होना चाहिए इसने ये सीखा। अब एक्ट ऑफ 1909, एक्ट ऑफ 1909 इसको कहा जाता है मॉडले मिंटो सुधार। क्या कहा जाता है इसको? ऑल्सो कॉल मॉडले मिंटो रिफॉर्म। और उसी समय सेपरेट रिप्रेजेंटेशन स्ट्रेस फॉर मुस्लिम, मतलब कि हर यानी मुस्लिम समाज को आरक्षण मिलना शुरू हो गया। और ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल भी रहा, मतलब मुस्लिम को अलग से रिप्रेजेंट करना। और ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल रहा डिवाइड और रूल, मतलब फूट डालो शासन करो, डिवाइड एंड रूल। ठीक, इन इंडिया भारत में बहुत बड़ा बदलाव रहा। उसी समय अगर बंगाल विभाजन के बारे में बात, उसी समय कुछ दिनों के बाद, कुछ दिनों उससे पहले, मतलब कि 1909 एक्ट ऑफ 1909 आने से पहले बंगाल विभाजन हुआ, ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल। ईस्ट बंगाल जो कि पाकिस्तान भी बन गया और वेस्ट बंगाल जो कि इंडिया में रह गया। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन हुआ और उसी समय मोहम्मद इकबाल ने, जिसने कहा था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, 1930 ईस्वी में उन्होंने कहा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, और यही सेपरेट नेशन थ्योरी इन्होंने दिया। और उस समय विकास हुआ, सेपरेट फाउंडर ऑफ सेपरेट नेशन थ्योरी भी कहा जाता है मोहम्मद इकबाल को। और 1930 में इन्होंने बहुत अच्छा कोटेशन दिया, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा। और फाउंडर ऑफ वर्ड पाकिस्तान, अगर पाकिस्तान के अगर फाउंडर वर्ड कहा जाए कि किसने खोजा तो वो थे चौधरी रहमत अली 1935। पाकिस्तान का जो फाउंडर वर्ड है पाकिस्तान, पी फॉर पंजाब, ए फॉर अफगानिस्तान, के फॉर कश्मीर, आई फॉर इंडस मतलब सिंध, और STAN मतलब बलूचिस्तान। इन्हीं शब्दों को मिला के पाकिस्तान बनाया गया। और फाउंडर ऑफ, अगर पाकिस्तान वर्ड का अगर फाउंडर बोला जाए चौधरी रहमत अली को ही कहा जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।